नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। जैसा कि हमने आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़ी तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो एपिसोड 1 में हमने आपको दिखाया था कि उनकी पढ़ाई की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। एक छोटे से गांव से निकल करके मोहम्मद शहाबुद्दीन आए और डीएवी कॉलेज से शुरुआत उनकी हुई। कहाँ उनकी मैट्रिक की परीक्षा हुई, ये तमाम चीज़ें हमने आपको पहले एपिसोड में अपना दिखाया था। अब हम दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं और फिर से हमारे साथ उनके जो मित्र हैं अजय तिवारी फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इनसे बात करेंगे कि मैट्रिक की परीक्षा के बाद से मोहम्मद शहाबुद्दीन इंटर और ग्रेजुएशन ये कहाँ से किए और किस तरीके से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में बताया कि कई तरह की रंगदारी की बात होती थी या गलत कुछ होता था, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी तो मोहम्मद शहाबुद्दीन विरोध करते थे और वो तमाम छात्र इनको समर्थन देते थे, इनके साथ खड़े हो जाते थे। तो मैट्रिक की तो हम लोग बात कर लिए, अब इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की, तो ये कैसे शुरुआत हुई और कहाँ किस तरह की कठिनाई आई? देखिए, ये जो आपने अभी हम लोगों ने पिछले एपिसोड में चर्चा की है स्कूलिंग लाइफ का, कॉलेज इंटर में हम लोग बताया कि एमएस कॉलेज मोतिहारी में इनका एडमिशन हुआ। हम लोग डीएवी कॉलेज में थे, लेकिन डीएवी कॉलेज से इनका नाता टूटा नहीं था। जो भी पुराने छात्र थे सबका क्लास भी आके बिहारी में एडमिशन लेने के बाद भी डीएवी कॉलेज में आके आके क्लास करते थे। उन लोगों के साथ उठना बैठना लड़कों के साथ था। और ये यहाँ एडमिशन लेने के बाद वहाँ दो पार्टियाँ रन करती थी। आपको बताया कि एक रेनुआ ग्रुप था जो एबीवीपी के अगेंस्ट, जो कि आँखोपुर पपौर का जो गुट था वो विद्यार्थी परिषद के लोग के नाम से रन होता था। इधर एक दूसरा अपना बना के लोग करते थे। तो उसमें एक यूनियन बना। हम लोग के सीनियर थे उमेश कुमार सिंह उर्फ सेठ जी। सेठ जी उमेश। हाँ, सेठ जी आज भी हैं, हम लोग के सीनियर रहे हैं। हम लोग के एक तरह से बुझिए कि कॉलेज लाइफ के राजनीतिक गुरु सेठ जी ही थे। सेठ जी हुए, अनिल सिंह थे, हम लोग थे, उद्धव सिंह थे, प्लस रामनगर के बहुत सारे बच्चे थे, देहात के बच्चे थे, शहर के बच्चे थे, हर दक्षिण टोला भी सबका। तो ये दोनों विंग के अगेंस्ट हम लोगों ने एक अलग विंग बनाया। एक तीसरे मोर्चे की तैयारी हुई। तीसरे मोर्चे हम लोगों ने बनाया, उसका नाम था इंडिपेंडेंट और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सेठ जी ने उसको फाउंडेशन उसका दिया था। उसको लेके हम लोग रन किए। फिर एआईएसएफ की तरफ हम लोगों का झुकाव गया, फिर एनएसवाई की तरफ झुकाव गया। मैंने हम लोग ये दोनों को छोड़ के एक तीसरा मोर्चा हम लोग फ्रंट खड़ा किए और उसके तहत सारे स्टूडेंट को हम लोग जोड़े। तो एआईएसएफ जो आपको बता रहा हूँ, उसी में हम लोगों को चंद्रशेखर जो जेएनयू के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उसी बीच में उनसे भी हम लोगों की दोस्ती हुई। वो भी हम लोगों के साथ थे, हम लोगों से सीनियर थे, लेकिन साथ में वो भी कॉलेज से वो भी पढ़ाई करते थे। हाँ, डीएवी कॉलेज में वो भी ऑनर्स का पढ़ाई यहीं से किए हुए, तो वो भी साथ है। रामाधार सिंह थे, कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड, बहुत बड़े, मर गए बेचारे, राजनीतिक गुरु एक तरह से शहाबुद्दीन का बोलिए उनको। तो यहाँ जब कॉलेज में द्वंद्व शुरू हुआ, 50 तरह की बातें हुई, यहाँ तक कि एक दक्षिण टोला मोहल्ला के लोग कॉलेज में आकर हस्तक्षेप करते थे। जो मैंने पोजीशन आपको बता दें कि जो ठेले रिक्शा वाले, पंचर बनाने वाले या बिजनेस और भी करने वाले लोग थे, वो आके कॉलेज के राजनीति में हस्तक्षेप करते थे। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको डिस्टर्ब करते थे। कहने के लिए तो वो लोग जुड़े हुए थे विद्यार्थी परिषद से, लेकिन उनका जो मोटिव यही था, कॉलेज में जो एक्टिविटी थी वो अगेंस्ट स्टूडेंट था, जिसके कारण लड़ाइयाँ हम लोगों के शुरू हुई। एक एपिसोड आपको बता रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग इंटरमीडिएट का फॉर्म भर रहे थे डीएवी कॉलेज में। तो हुआ कि फॉर्म जमा करने के लिए काउंटर पे बहुत सारा लाइन लगा हुआ था। हम लोग क्या किए कि लड़कों का लाइन एक तरफ करा दिए, लड़कियों का लाइन एक तरफ करा दिए, 2 लाइन हो गया। आराम से लोग बच्चे अपना, सारे बच्चे खुश थे कि लाइन से हमारा फॉर्म जमा हो रहा है, कोई आगे पीछे नहीं कर रहा। इसी बीच में कुछ लोग दक्षिण टोला से आए, आके काउंटर में घुस के बलबस्ती अपना फॉर्म दिए, लड़कों को रोक दिए, लड़कियों को साइड करा दिए। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ शहाबुद्दीन से। ये सन कितने की बात? ये 85 की बात है। ये शहाबुद्दीन से बर्दाश्त नहीं हुआ। शहाबुद्दीन ज़बरदस्त हैं, शहाबुद्दीन रोके, उसके बाद वहाँ मार झगड़ा की नौबत आई। खैर उस समय रुक गया।
दूसरे दिन फिर सेम एपिसोड हुआ, वही कहानी फिर वही कहानी हो गई हुआ। उसके बाद आपको बता दें कि उस समय डीएवी कॉलेज में स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा माने माहौल था। कॉलेज स्टोर से हॉकी स्टिक निकाल के दक्षिण टोला के लोगों को दिया गया स्टूडेंट को मारने के लिए, और कोई नहीं था। उस समय के स्टोर इंचार्ज उमा प्रसाद थे, जो आज फुटबॉल के बहुत अच्छे माने प्लेयर हैं, अध्यक्ष भी हैं। उमा प्रसाद ने ही दिया था, वो जिंदा है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि एपिसोड हुआ था कि नहीं हुआ था। इसको लेके हम लोगों का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, स्वतंत्र छात्र संघ, जबरदस्त आंदोलन किया प्रिंसिपल के सामने। सारे चीज़ होने के बाद अब इस चीज़ को पॉलिटिकली अब लोग इन्वॉल्व होने शुरू हो गए यहाँ। भाई इन्वॉल्व होना हाँ, यहाँ लोग, क्योंकि विवाद अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। विवाद अभी कॉलेज से निकल के बाहर रोड पे चला गया। रोड पे जाके अब काफ़ी तूल पकड़ने लगा। उसके बाद कई तरह के झगड़ा रेगुलर शुरू हो गया कॉलेज में, लड़कों के साथ छेड़छाड़, डिस्टर्ब करना, तो हम लोग उसको रोकना शुरू कर दिया। अभी करते 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 ग्रुप बन गया। अब इस इशू पे शहाबुद्दीन के अगेंस्ट रेनुआ और आखोपुर दोनों मिल गया, दोनों एक हो गए आप लोगों के विरोध में। अब यहाँ देखिए खेल कहाँ है। कल तक आपस में दोनों एक विरोधी, दोनों एक हो गए। एक होने के बाद अब एक गुट को पहले उमाशंकर बाबू थे, हम लोगों को सपोर्ट करते थे। बाद में दक्षिण टोला के नाम होने के कारण स्टेशन पर उनका ऑफिस था, इसलिए इन लोगों का आना जाना था, तो उनका सपोर्ट दक्षिण टोला की तरफ चला गया। जो आँखोपुर पपौर के लोग थे, जो दूसरी ग्रुप थी, उनको तिवारी जी रन करते थे। ऐसे करते करते लोकसभा का चुनाव उस समय हुआ, उसमें बवाल हुआ, फिर से बहुत सारा जगह करते 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 जब रोड पे द्वंद्व आया, तो द्वंद्व आने के बाद केस मुकदमे हेन तेन रोज कुछ ना कुछ होता था, होने शुरू हो गए। हाँ, खेल शुरू हो गया। होने के बाद यहाँ तक कि मार झगड़ा, गोली बारूद सब शुरू हो गया। ये कॉलेज करने आ रहे थे, स्कूटर से अपना कॉलेज करते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन का पॉलिटिकल साइंस का क्लास था, स्कूटर से ही चलते। हाँ, और ये घटना आपको 88 का है। पर प्रोफेसर प्रभुनाथ पारसनाथ पाठक जी, पीएन पाठक जी, ये पीएन पाठक नहीं, पारसनाथ पाठक, जो ये आपको डीएवी हाई स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, बाबूराम पाठक, उनके बड़े बेटे, अभी नहीं है। उनका क्लास था पॉलिटिकल साइंस का। ये ऑनर्स के स्टूडेंट थे, अपना आए क्लास करने के लिए। तो पहले पसिया मोड़ बोलता था, अब तो रामराज मोड़ हो गया। पसनिया मोड़ बोलता था। आनर ढाला क्रॉस किए, तो वहाँ पे लोग खड़े थे इनको मारने के लिए, शहाबुद्दीन को मारने। हाँ, तो ये रोज़ यमहा मोटरसाइकिल से आते थे। इनका एक वो गांव का लड़का था सरल, उसके साथ। फिर डीएवी मोड़ पे भी लोग खड़े थे। तो उस दिन ये स्कूटर से आया, यमहा स्कूटर के वक्त में फिर कॉलेज में इनके ऊपर अटैक हो गया इनको। हाँ, गोली चला, गोली खैर मिस कर गया। मिस करने के बाद फिर ये भी अपना जो था अपना ये भी दौड़ा है, लोग भागे, दोनों तरफ से गोलियां चली कॉलेज में। फिर ये जाके क्लास करने लगे। ये सब कुछ विवाद होने के बाद अपना क्लास, हाँ, ये फिर क्लास करने चले गए। इनको ये नहीं था कि अपना क्लास करने लगे। पारस पाठक का पॉलिटिकल साइंस का क्लास था, क्लास कर रहे थे। उसी बीच में फिर दोबारा इन लोगों ने अटैक कर दिया दक्षिण टोला पर। बाहर से भी कुछ क्रिमिनल आए हुए थे इनको मारने के लिए। कॉलेज में जम के गोली बारूद चला, सब कुछ हुआ। यही डीएवी कॉलेज में, ये डीएवी कॉलेज। अक्टूबर का महीना था, 1988 की बात। अक्टूबर सितंबर का महीना था, पूरा पानी लगा हुआ था। उसमें एक इनके रिलेटिव था, हॉस्टल में रहता था, शेख मुन्ना को गोली भी लगी थी। उसके बाद से शहाबुद्दीन का जो कॉलेज लाइफ था वो बिल्कुल अलग हो गया। मतलब कि क्या हो? मैंने अब कॉलेज उनका आना जाना थोड़ा कम हुआ। अभी भी अपने सेफ्टी के लिए भी अपने को ही करने लगे,
और उसी कारण इनको और लोग जो थे, जैसे अभय जी थे, लाल बाबू दुबे थे, इन लोगों के का भी सपोर्ट मिला। जो बैलेंस लोग थे वो चाहते थे, उनको लगता था कि नहीं, ये लड़का फैक्ट पर लड़ रहा था, उन लोगों का मोरली सपोर्ट इनके तरफ था। लाल बाबू दुबे के साथ आ गया, फिर विजय शंकर दुबे के एक भतीजा राजन जी थे, उनके साथ आ गया। ऐसे करते करते एक इनका तैयार हो गया। टीम तैयार हो गया। उसके बाद जो कामरेड रामाधार सिंह थे, जो आपको बड़वा नवादा के थे रामाधार सिंह, वो इनको अब खींचने लगे पॉलिटिक्स की तरफ कि तुम आओ। रामाधार सिंह। रामाधार सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड रहे हैं बहुत बड़े, यहीं झगड़वा पीपल के पास पीछे में था, तो वो खींचने लगे कि आओ तुम अपना पॉलिटिक्स में आओ। लेकिन ये आना नहीं चाहते थे पॉलिटिक्स में। उसी बीच में जमशेदपुर में केस हुआ, फिर के ऊपर के ऊपर कौन सा केस? वो मर्डर केस, 3 मर्डर हुआ था, उसमें नाम आया, वो केस हुआ, फिर फरारी हुआ। उसी बीच में सिवान में एक वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन हुआ, करीब 87-88 के बीच का था। ये पोखरा वाला पुराने किला का जो पोखरा है ना, वहाँ का वार्ड, कौन सा वार्ड था नंबर नहीं याद है, तो वहाँ इलेक्शन हुआ। पाल सिंह वहाँ चुनाव लड़े, दोनों में बाद में कैंसिल हो गया, इलेक्शन ही कैंसिल हो गया। तो वहाँ ये लोग वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़े, पाल सिंह लड़े और इधर से मोहम्मद शहाबुद्दीन। इधर से मोहम्मद शहाबुद्दीन लड़े, तो काफ़ी विवाद रहा, वो भी एक हॉट सीट हुआ। ऐसे करते करते सिवान में मैंने बुझिए कि आम लोगों का सपोर्ट जो अमन चैन लोग थे वो शहाबुद्दीन को देना शुरू कर धीरे धीरे मिलता चला। यहाँ तक व्यवसायी वर्ग में भी इनका पैठ बढ़ते गया। राम बाबू हो गए, जयप्रकाश गुप्ता हो गए, ऐसे टाइप के बहुत से राजकुमार थे, मैंने बहुत सारे लोग थे, किसका किसका नाम गिना। उन लोगों का भी सपोर्ट मिलने लगा। यहाँ तक कि पुलिस का भी सपोर्ट मिलने लगा कि नहीं, इस लड़के को आगे बढ़ाओ, ये सच्चाई पर लड़ रहा। तो हम लोग आगे बढ़े, बढ़ते 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 90 का चुनाव आया। चुनाव में रामाधार सिंह से प्रभावित होके, उस समय से वो पॉलिटिक्स में। हाँ, पॉलिटिक्स में आए। इनको हुआ कि भैया इन निर्दलीय चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद जितने भी हम लोगों के साथ के लोग थे, स्टूडेंट थे, सब लगे चुनाव में। चुनाव में लड़के इनको जिताया। कहीं ना कहीं यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी तरह का अगर गलत लाइन में थोड़ा सा घुसता है तो कहीं ना कहीं कुछ उसके पीछे कुछ उस तरह की बातें हैं। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कॉलेज लाइफ से ही उन्हें परेशान करने का ये किया गया, जिस तरीके से विवाद होता गया, और ये बच्चों के साथ नहीं चाह रहे थे कि उनके साथ कुछ गलत हो, चाहे लड़कियों के साथ छेड़खानी हो, लगातार इस तरह का विरोध कर रहे थे। वही आपको पता है ना कि जब हम लोगों ने एक तीसरा फ्रंट बनाया उमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में, या कंपनी AISF के नेतृत्व में, तो हम लोगों को जो सपोर्ट मिला उसी कारण मिला कि इन लोगों का जो अत्याचार था उससे लड़के एकदम तंग आ चुके थे। और वहाँ शहाबुद्दीन ऐसे एक जिंदा दिल इंसान का, जो दो आपस में लड़ते थे वो दोनों एक हो गए और आपके खिलाफ खड़े हो गए। जी, वो दोनों एक हो गए। दोनों एक होने के कारण जो हम लोगों के साथ जो रेनुआ के लड़के जो थे वो भी साथ छोड़ दिए। उनके ऊपर भी उनके गांव का प्रेशर पड़ा, या उनके जो भी लीडर थे उनका प्रेशर बना, वो लोग हम लोग का साथ छोड़ दिए। कॉलेज में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, सब कुछ किया। ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हुई जिसमें 1-2 लड़के का जान भी गया। संजय हम लोगों के साथ मौलेसी चौक का लड़का था, उसकी हत्या हो गई शाम के वक्त, यही पुरानी किला में। कॉलेज की ही लड़ाई का। कॉलेज का लड़ाई का दिन था। तो शहर में कई जगह गोली चला, कई बार अटैक हुआ इनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि शहाबुद्दीन के ऊपर अटैक नहीं हुआ, कई बार लोगों ने अटैक करने की कोशिश की। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद शहाबुद्दीन हार नहीं माने और डरे नहीं। कभी नहीं। शहाबुद्दीन का फिर मुझे कि दिन रात चौगुना के हिसाब से नाम इनका आगे बढ़ते चला गया, लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। और जुड़ने का कारण यही था कि इस सच्चाई पे आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद बहुत सारे लोग जुटे, लेकिन इनके साथ डे फर्स्ट से रहने वाले लोगों में से अनिल सिंह रेनुआ कभी साथ नहीं छोड़े, हम कभी साथ नहीं छोड़े।
दक्षिण टोला के जावेद थे, वो कभी साथ नहीं छोड़े। छोटे थे, वो कभी साथ नहीं छोड़े। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको जय गुप्ता था, राजेंद्र भाई, जो राजेंद्र मदेशिया, उनके भाई जय गुप्ता, वो भी कभी साथ नहीं छोड़ा। वो भी एकदम साये की तरह इनके साथ खड़ा रहा। शहर के और भी बहुत सारे लोग थे, राम बाबू थे, राजकुमार थे, मैंने नाम लीजिएगा तो बहुत सारा है। बहुत सारे लोग, सब लोग एकदम चट्टान की तरह इनके साथ खड़े थे। कई बार हम लोग एक सरस्वती पूजा किए हुए थे 85 में, इंटर के एग्जामिनेशन के बाद से, जो आपको बता रहे हैं, हमारे ही दरवाजे पर रखा हुआ था। वो भी एपिसोड काफ़ी फेमस था। तो हम लोग जब भसान करने निकले, तो भसान में आगे आगे हम लोगों का पीछे से डीएवी कॉलेज का मूर्ति, फिर वो जो पुराने हॉस्टल का मूर्ति, फिर आंध्र ढाला का मूर्ति, सब साथ में लग के हम लोग अपना खूब मस्ती में जा रहे थे। जेपी चौक, उस समय काली मंदिर के पास, जेपी उस समय जेपी का मूर्ति का फाउंडेशन भी नहीं पड़ा था। काली मूर्ति के पास ज़बरदस्त मार हुआ विसर्जन के दौरान ही। महादेवा के लोग या और लोग भी आके वहाँ पे कि आगे हम जाएंगे, आगे हम जाएंगे, हम लोग आगे अपना जा रहे थे। वहाँ मार हुआ, वहाँ मैंने गोलियाँ वोलियाँ सब चली। तो उस एपिसोड में भी आपको इनके ऊपर आरोप आया कि इन्होंने मूर्ति तोड़ दिया। ये लोग साथ में, जबकि ये लोग साथ में थे। वही चीज़ विरोधी दल ने ये हाला किया कि इन्होंने बांस भाजा तो मूर्ति को तोड़ दिया। ये मुस्लिम होकर सरस्वती जी की मूर्ति को तोड़ा, जबकि फैक्ट ये था कि उन लोगों ने मूर्ति पर अटैक किया था, शहाबुद्दीन ने नहीं किया था। उसके बाद अनिल सिंह उसमें पकड़े गए, फिर हम लोगों ने आंदोलन किया था, अनिल सिंह का को पुलिस ने छोड़ा, बहुत सारा चीज़ हुआ। तो ऐसा नहीं है। शहाबुद्दीन को आप उठा के देखिएगा तो शहाबुद्दीन, आप होली का हम चर्चा किए, आपको गोरिया कोठी एपिसोड बता दिए कि गोरिया कोठी में कैसे बना। उसके बाद आया सरस्वती पूजा, इन्होंने कैसे धूमधाम से मनाया। शायद वैसा सरस्वती पूजा आज के डेट में सिवान में या कोई भी स्टूडेंट यूनियन ने नहीं मनाया। चलिए, 90 तक की बात हम लोग कर लिए। अब इसके बाद फिर अगले तीसरे एपिसोड में अब हम लोग बात करेंगे कि जो 90 में जो रामाधार सिंह की आप बात कर रहे थे, अब उस तीसरे एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स में आए और किस तरीके से वो आगे बढ़ते गए। तो ये दूसरा एपिसोड हमारा रहा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन किस तरीके से मैट्रिक करने के बाद ये इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट जब कर रहे थे तो डीएवी कॉलेज में विवाद होना शुरू हुआ और उसके बाद से विवाद बढ़ता गया, गोलीबारी तक की नौबत आ गई और मामला इतना तक पहुंच चुका कि अंत में उन्हें पॉलिटिक्स में जाना ही पड़ा। हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।